Hey guys, subscribe and press the bell icon to never miss a video. You bring me comfort to my soul, you're such a high. हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। और आज की वीडियो में करने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस, जो कि गर्मी में बहुत ज़्यादा चीज़ डिस्कस होती भी है और बहुत लोग खरीदते भी हैं, जो कि है एयर कंडीशनिंग यूनिट। सो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप बेस्ट से बेस्ट और वैल्यू फॉर मनी एयर कंडीशनिंग यूनिट खरीद सकते हो अपने घर के लिए। और एयर कंडीशनिंग यूनिट को लेते टाइम आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि आगे जाके और भी बहुत अच्छे वीडियोस आने वाले हैं। अगर आपको ट्रैवल वीडियोस देखनी है न्यूजीलैंड सिंगापुर की, तो यहाँ पे क्लिक करें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है होनी चाहिए कि एयर कंडीशनिंग यूनिट काम कैसे करती है। तो अनलाइक योर कन्वेंशनल फैन और कूलर जिसमें डायरेक्ट हवा ब्लो करते हैं बाहर से खींच के आपके रूम में, एयर कंडीशनिंग यूनिट में हवा जो है वो बाहर से अंदर नहीं आती है, ठीक है, अनलेस यू हैव अ विंडो एसी है। सो ऐसे आपका एसी काम करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्रेसर जो आपकी रेफ्रिजरेंट है उसको पंप करता है, ठीक है। फिर रेफ्रिजरेंट थ्रू वेरियस थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस आपके रूम तक आता है इवेपोरेटर में, और इवेपोरेटर से जब हवा क्रॉस होती है तो वो उस हवा को ठंडा कर देता है। सो सेम प्रिंसिपल गर्म करने के लिए भी है। हॉट एंड कूल एसी में जो हॉट वाला फंक्शन है उसमें क्या होता है, जो डायरेक्ट कंप्रेस्ड एयर है वो सीधा आपके इवेपोरेटर पे आती है, और वहाँ पे जाके वो जब फिर वो आपकी ठंडी हवा गर्म उसके बीच से निकलती है इवेपोरेटर से, तो हवा गर्म हो जाती है। तो सिंपल सा फिनोमिना है, ठीक है। ऑब्वियसली इसमें थोड़ी साइंटिफिक चीज़ें हैं, लाइक टेक्नोलॉजीज़ हैं, वो मैं आपको ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा वरना आप बोर हो जाओगे। तो बेसिकली मैं अभी आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि जब आप एसी की यूनिट खरीदने जा रहे हो तो उसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली कंपनी ने चीज़ें ऐसी डिज़ाइन की होती है जिसमें आपका दिमाग ज़्यादा ना लगे और आपको नॉर्मली समझ आ जाए चीज़ें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल चीज़ है वो ये है कि आपकी प्रेफरेंस क्या है, कि आप विंडो एसी लेने वाले हो या आप स्प्लिट लेने वाले हो। दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं और अपने अपने नुकसान भी हैं। विंडो एसी में क्या है कि आपका लाइक कन्वेंशनल इसलिए कहते हैं क्योंकि काफ़ी साल से विंडो एसी ही चल रहे हैं। तो विंडो एसी में आपकी एक यूनिट होगी, वो फ्रेम में लगेगी, ठीक है। और विंडो एसी का बेनिफिट ये है कि आपको दीवार में छेद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ड्रिल करके होल करने में इंस्टॉलेशन में ज़्यादा टाइम लगता है स्प्लिट एसी में एज़ कम्पेयर टू विंडो एसी। एंड ऑब्वियसली विंडो एसी में एक और बेनिफिट भी है कि विंडो एसी जो है उसको आप कहीं भी लेके 2 मिनट में शिफ्टिंग कर सकते हो। स्प्लिट एसी में आपको पहले इंडोर यूनिट खोलनी पड़ेगी, फिर आउटडोर यूनिट खोलनी पड़ेगी। प्लस विंडो एसी में सब कुछ कॉम्पैक्ट होता है, एक ही जगह होता है, तो उसमें गैस लीकेज का प्रॉब्लम नहीं होता। जबकि स्प्लिट एसी में गैस लीकेज अगर इंस्टॉलेशन ढंग से नहीं हुई तो गैस लीकेज का चांस होता है। एंड ऑब्वियसली स्प्लिट एसी ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं विंडो एसी से, और जो बिल है वो स्प्लिट एसी का कम आएगा सेम कैपेसिटी के विंडो एसी से। सो अभी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ लोग डिस्कस करते हैं एसी लेते टाइम वो होती है टनेज, या फिर जिसको कहते हैं कूलिंग कैपेसिटी। सो एसी कूलिंग कैपेसिटी 1 टन, 1.5 टन, 2 टन, ठीक है। और यूरोपियन यूनियन जो यूरोपियन कंट्रीज़ है उसमें BTU में कैलकुलेट होती है, जो अदर्स आपकी वेस्टर्न कंट्रीज़ है। तो उसमें ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स में घुसूंगा नहीं। सो आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपको कितने टन का एसी लेना, मैं आपके लिए आसान कर देता हूँ। सो अगर आपका रूम 140 स्क्वायर फीट के आसपास है और आपके रूम में डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ती है, आपकी दीवार जो भी फेसिंग है, जो भी दीवार है आपकी 4 दीवारों में डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ती है किसी भी एक दीवार पे, तो आपका 1 टन का एसी जो है वो बहुत ज़्यादा सफिशिएंट होगा और 1 टन के एसी आपका कूल कर देगा अगर आप स्प्लिट यूनिट ले रहे हो तो। क्योंकि स्प्लिट यूनिट में यूजुअली आजकल विंडो एसी में फीचर आ गया, वो अपनी टनेज को वेरी कर सकता है, प्लस माइनस, लाइक वो कम टन का भी बन सकता है, 1000 टन का भी बन सकता है, ठीक है। सो अगर आपके रूम में डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ती है तो 1 टन फॉर 140 स्क्वायर फीट इज़ मोर देन इनफ। एंड अप टू 200 और 180 स्क्वायर फीट 1.5 टन का एसी बहुत ज़्यादा होगा, और उसके बाद ऑब्वियसली 2 टन का। तो यूजुअली मैक्सिमम लोग 1 या 1.5 टन का ही लेते हैं डोमेस्टिक यूजेज में। सो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये होती है कि इन्वर्टर लें या नॉन इन्वर्टर वाला एसी लें, ठीक है। तो इन्वर्टर एसी में क्या होता है कि इन्वर्टर एसी में कैपेसिटी होती है, जो आपका कंप्रेसर है उसको अलग अलग फ्रीक्वेंसी और अलग अलग कैपेसिटी पे रन करने की, ठीक है। सो ऑब्वियसली ये बात आपको सिंपल एग्जांपल से देता हूँ। अगर आप एक कार चला रहे हो, उसको बार बार चलाओगे रोकोगे तो वो कम एफिशिएंट होगी, ठीक है, उसका माइलेज कम होगा, ठीक है, क्योंकि आप उसकी एनर्जी बहुत सारी वेस्ट कर रहे हो। सेम गोज़ विद द एयर कंडीशनिंग यूनिट की। अगर आप क्या होता है जब एयर कंडीशनिंग यूनिट में कन्वेंशनल में क्या होता है, जब पुराने एसी होते थे कि कंप्रेसर चलता था, फिर बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता था, फिर उसके बाद दोबारा वो गर्म होता था, फिर 100% पे चलता था, फिर 0, फिर 100, फिर 0, तो उसकी वजह से एफिशिएंसी उसकी बहुत कम हो जाती थी। अब के जो इन्वर्टर एसी है उसमें टेक्नोलॉजी है कि वो अगर उसको जैसे 100% पे, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी कैपेसिटी कम कर देगा और उस रूम टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जितनी कैपेसिटी चाहिए होगी सिर्फ उतनी ही यूज़ करेगा, तो जिसकी वजह से आपकी ओवरऑल एफिशिएंसी एसी की बढ़ जाती है, ठीक है। सो ऑब्वियसली अगर आपके पास ऑप्शन है इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर का, देन डेफिनेटली यू शुड गो फॉर इन्वर्टर। और अगर आपका यूजेज ज़्यादा नहीं है, 3-4 घंटे का ही है, तो नॉर्मल एसी भी आपको इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं देगा और आपका बिल कम ही आएंगे, ठीक है। सो ओवरऑल आपका बिल अगर आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, 8 घंटे से ऊपर यूज़ कर रहे हो, 8 घंटे से ऊपर,
तो ही जाके आप इन्वर्टर एसी लो, तभी आपको उसका बिल में फ़र्क पता चलेगा। और बाकी इन्वर्टर नॉन इन्वर्टर में आपको जो टेक्नोलॉजी है उसके लिए बहुत सारे नाम है। डुअल इन्वर्टर है, ड्यूराकोल है सैमसंग का। सिंगल रोटरी में क्या नॉइज़ ज़्यादा होती है, एफिशिएंसी कम होती है। तो ट्विन रोटरी में क्या होता है कि वो काउंटर बैलेंस करने के लिए दूसरे वाला रोटर भी घूमता है उसके दूसरी डायरेक्शन में, ठीक है। तो जिसकी वजह से उसकी जो ओवरऑल जो नॉइस लेवल है वो कम हो जाता है और वो एफिशिएंसी भी ज़्यादा होती है। तो नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको कौन सी वाली पाइपिंग लेनी चाहिए, कॉपर वाली या एल्युमिनियम वाली या फिर अलॉय वाली, ठीक है। ऑब्वियसली अलॉय मत लो क्योंकि उसकी जो लाइफ होती है वो बहुत कम होती है। वो गैल्वेनाइजेशन कहते हैं उसे प्रोसेस, ठीक है। तो उसमें क्या होता है जब एक मेटल दूसरे मेटल पे आप उसको मिलाते हो, ठीक है, तो एक गैल्वेनाइजेशन का प्रोसेस कहते हैं। और उसकी वजह से क्या है कि गैल्वेनाइजेशन की वजह से गैल्वेनिक करोजन हो सकता है, जिसकी वजह से आपकी जो पाइपिंग है उसमें वो वीक पड़ सकती है, ठीक है, वो रप्चर हो सकती है, जिसकी वजह से आपकी रेफ्रिजरेंट निकल सकता है और आपको एसी यूनिट जो है वो कूलिंग करना बंद कर देगा। सो कॉपर की जो हीट एक्सचेंज कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब वो ज़्यादा जल्दी ठंडा करेगा और ज़्यादा जल्दी गर्म करेगा एज़ कम्पेयर टू एल्यूमिनियम या एलॉय वाला जो आपका पाइपिंग आती है, कंडेंसर आता है उस या इवेपोरेटर जो भी आता है उससे, ठीक है। तो ऑब्वियसली गो फॉर 100% कॉपर ट्यूबिंग वाला एसी, क्योंकि वो ज़्यादा एफिशिएंट है, ज़्यादा बिजली बचाएगा, जल्दी कूल करेगा, ठीक है, और ऑब्वियसली उसकी लाइफ स्पेन भी ज़्यादा होती है। तो ऑब्वियसली नेक्स्ट चीज़ होती है जो बहुत कम लोग डिस्कस करते हैं वो ये है कि कूल लेना चाहिए वो एसी जो सिर्फ ठंडी हवा दे या हॉट एंड कूल, ठीक है। तो अगर आप हॉट एंड कूल एसी लोगे तो ऑब्वियसली वो सर्दियों में भी काम करेगा और जो कूल वाला एसी है वो सिर्फ गर्मियों में काम करेगा। तो हॉट एंड कूल में जो हॉट फीचर है उसके लिए एसी का क्या होता है कि पहले जो कंप्रेसर से रेफ्रिजरेंट निकलता है वो घूम फिर के आता है थोड़ा, तो वो ठंडा करेगा। अगर वो डायरेक्ट आता है कंप्रेसर से तो वो हॉट करेगा कमरे को। तो उसके लिए एक वाल्व होता है, एक्सपेंशन वाल्व्स होते हैं, बहुत सारे चेक वाल्व होते हैं, ठीक है, बहुत सारी टेक्निकल टर्म्स होती हैं और ऑब्वियसली जिसकी वजह से आपकी ओवरऑल कॉस्ट बढ़ जाती है। सो हॉट एंड कूल एसी जो है वो जनरली महंगे होते हैं कूलिंग वाली एसी से। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट देखो, अगर आपके जगह पे जहाँ आप रह रहे हो वहाँ पे ठंड भी पड़ती है, गर्मी भी बहुत ज़ोर की पड़ती है, जैसे नॉर्दर्न रीजन्स होते हैं, तो वहाँ पे आपको हॉट एंड कूल एसी प्रेफर करना चाहिए। और अगर आप ऐसी जगह पे रहते हो जैसे ट्रॉपिकल रीजन है जहाँ पे ज़्यादा बरसात वगैरह होती है, सी साइड की रीजन है वहाँ पे, तो वहाँ पे आपको ऑब्वियसली कूल वाला एसी लेना चाहिए क्योंकि आपको हॉट फीचर की ज़रूरत पड़ने ही नहीं वाली एसी। तो कंडेंसर क्या होता है जो एसी के बाहर वाली यूनिट में वो ग्रिल से लगे होते हैं, फिन से लगे होते हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो हीट एक्सचेंज में काम आता है, ठीक है। तो क्या कहते हैं जो आपके रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर है उसको कूल डाउन करने में काम आता है, ठीक है। तो उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी लग रही है वो भी ज़रूरी है, ठीक है। बहुत सारे लोग इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते बट आपको देना चाहिए। तो आपको जो चीज़ ध्यान देनी चाहिए, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगा, वो ये है कि आपका कंडेंसर कैसा है, ठीक है। तो ब्लू फिन कोटिंग, गोल्डन फिन, वो क्या होता है, कोटिंग होती है जिससे आपका जो कंडेंसर है वो जो बारिश वगैरह में या डस्ट वगैरह से ख़राब ना हो। तो अगर आपका नॉर्मल एक कंडेंसर है वो जल्दी ख़राब हो जाएगा। अगर आपके कंडेंसर पे कोटिंग है ब्लू फिन, गोल्डन फिन वाली कोटिंग, अलग अलग टाइप के उसे कहते हैं, तो उसके लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ब्लू फिन कोटिंग में जो होती है उसमें एक अलग टाइप की एपॉक्सी की, पता नहीं ये एप्रॉक्सी कुछ ऐसा नाम है, उस चीज़ की कोटिंग होती है और गोल्डन फिन वाले में एक अलग चीज़ की कोटिंग होती है, ठीक है। तो गोल्डन फिन जो है वो हॉट एंड कूल में ज़्यादा यूज़ होता है और जो ब्लू फिन टेक्नोलॉजी है वो कूल एसी में ज़्यादा यूज़ होती है। तो मेक श्योर आप जो एसी ले रहे हो स्प्लिट यूनिट, इन्वर्टर वाली, नॉन इन्वर्टर वाली, उसमें जो कोटिंग है कंडेंसर की जिसमें ब्लू फिन लिखा होता है वो यही मतलब होता है कि वो जो आपका कंडेंसर है उसको एक कोटिंग से क्या कहते हैं कोट किया जाता है ताकि आपका जो कंडेंसर है वो बारिश और धूप वगैरह में, डस्ट वगैरह में ख़राब ना हो। इसका मतलब ये होता है। तो आपको फीचर का मतलब पता चल गया है। नेक्स्ट चीज़ आती है जो आप चेक करते हो एसी में, जो फीचर लिस्ट में लिखा होता है वो लिखा होता है रेफ्रिजरेंट, जैसे लिखा होता है R32R फॉर 410A, ठीक है। सो रेफ्रिजरेंट क्या होता है, रेफ्रिजरेंट ही सबसे मेन पार्ट है, वही सर्कुलेट होकर आपके रूम को ठंडा करता है और कंप्रेसर उसको ही कंप्रेस करता है, ठीक है। सो रेफ्रिजरेंट आपका कौन सा, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है क्योंकि जो लेटेस्ट रेफ्रिजरेंट है वो बहुत ज़्यादा इको फ्रेंडली होते हैं, ठीक है। उससे ओजोन लेयर डिप्लीट नहीं होती, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल बहुत कम होता है। सो जो लेटेस्ट रेफ्रिजरेंट जो सबसे ज़्यादा वाइडली यूज़ हो रहे हैं वो है R32 एंड R410A। सो सबसे लेटेस्ट वाला R32 है और उससे थोड़ा कम लेटेस्ट जो थोड़ा पुराना हो गया वो है R410A। बट ये दोनों ही बहुत ज़्यादा अच्छे रेफ्रिजरेंट हैं और जब आप एसी ले रहे हो तो मेक श्योर कि ये दोनों रेफ्रिजरेंट में से कोई एक हो। प्रेफर करो R32 रेफ्रिजरेंट आपके पास हो क्योंकि वो लेटेस्ट है। सो अब ऑब्वियसली इन सब चीज़ों के बाद आप सोचोगे कि मेन पॉइंट की बात तो की नहीं, जो कि कौन सा एसी लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। सो टेक्निकली बात ये है कि एयर कंडीशनिंग
यूनिट बनाना कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, सारे एसी ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, ठीक है। बस आपको थोड़ी चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे जो टेक्नोलॉजी थी वो मैंने आपको बता दी है जो अभी है, और ये सब टेक्नोलॉजी अगर आप देखोगे, इन सब चीज़ों को कंपेयर करोगे तो आप बेस्ट एसी ले सकते हो। और ऑब्वियसली बार्गेनिंग की आपकी अपनी कैपेसिटी है, वो तो आप जितना कर सकते हो, अलग अलग ब्रांड्स की अलग अलग प्राइसिंग है। बट मैं आपको फिर भी बता देता हूँ कि जो टॉप मोस्ट ब्रांड्स है वर्ल्ड में, नॉट इवन इंडिया, वर्ल्ड में, वो हैं मित्सुबिशी, तोशिबा, डाइकन, फिर उसके बाद ब्लू स्टार, वो भी जो कि इंडिया का ब्रांड है, बहुत ज़्यादा लाइक फेमस है, प्लस बहुत ज़्यादा ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड ब्रांड है कूलिंग सेक्टर में। तो मेन बात बता रहा हूँ, जो मैंने बड़े बड़े नाम बताए वो आप तभी लो अगर आपको कमर्शियल स्पेस में एसी की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि ऑफिसेज, ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा देर एसी चलने होते हैं, या फिर आपका एसी बहुत ज़्यादा चलने वाला है, क्योंकि ये एसी यूजुअली बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, जिनके मैंने आपको पहले नाम बताया ना, वो जनरल हिताची वगैरह, कैरियर वगैरह, क्योंकि ये जो इनका जो एक बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू अदर एसी। अदर एसी की भी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, बट एक जो नाम होता है ना, वो नाम फैक्टर वो तो काम करता ही है ऑब्वियसली। आप नॉन कमर्शियल घर पे एसी लगाने वाले हो तो आपको वोल्टास, एलजी, लॉयड, ठीक है, और भी कौन से ब्रांड है, पैनासोनिक, ये सब चीज़ें चलेंगी, ठीक है। तो ब्रांड मैटर नहीं करता है, फीचर मैटर करते हैं, और फीचर सिर्फ वही लोग जो प्रैक्टिकल होते हैं। ऐसा नहीं वाईफाई एसी दिखा तो वाईफाई से एसी देख लिया, देखो मैक्सिमम यूज़ लोग रिमोट ही करने वाले हैं, ठीक है, तो वाईफाई एसी का इतना ज़्यादा फायदा होने वाला है नहीं। सो इफ़ यू आर स्मार्ट इनफ टू यूज़ दो स्मार्ट फीचर्स इन एसी, तभी आप वो स्मार्ट एसी लीजिए, वरना मैं तो नॉर्मल यूज़ करता हूँ, मैंने कभी यूज़ नहीं किया फ़ोन से, ये वो जो सीधा आता है बंदा रिमोट दबाता है। तो स्मार्ट फीचर्स यूजली मुझे नहीं लगता थोड़े प्रैक्टिकल होते हैं, अनलेस अनटिल आप लोगों को पता है वो कैसे यूज़ करना है डेली बेसिस पे, ठीक है। और क्योंकि उससे ऑब्वियसली प्राइस में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है, 5-7 हज़ार का, तो ऑब्वियसली जो चीज़ लेनी है प्रैक्टिकल लो। सो ऑब्वियसली मैं लास्ट में कहूँगा कि अगर जो भी आप ब्रांड देख रहे हो, अच्छा ब्रांड हो या बुरा ज़्यादा हो, वो मैटर नहीं करता, बट ये भी चीज़ देखिए कि उसकी सर्विसिंग जो है वो अवेलेबल है कि नहीं है, उसकी सर्विस कैसी है, लोगों का फीडबैक कैसा है। तो ये सब चीज़ें आप खुद रिसर्च कर सकते हो, मैं कोई स्पेसिफिक ब्रांड नहीं रिकमेंड करने वाला, क्योंकि मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ, अगर आप सिटी में रहते हो तो आपको किसी भी ब्रांड से यूजली प्रॉब्लम नहीं आएगी। जितनी ज़्यादा वारंटी वाला एसी उतना ज़्यादा आपका पीस ऑफ माइंड होगा, उतना ज़्यादा आपका पैसा फ्यूचर में बचेगा। सो मेक श्योर कि वारंटी जब आप देख रहे हो एसी की, तो उसको चेक करो कि मैक्सिमम से मैक्सिमम हो, जो आपको मैक्सिमम ऑफर कर रहा है उसी की तरफ जाओ। और लास्ट चीज़ ये है कि अगर आप अच्छे से बार्गेनिंग करोगे, क्योंकि बार्गेनिंग इज़ द की, पहले ऑनलाइन चेक करो, फिर ऑफलाइन सेम मॉडल जाके चेक करो, तो दोनों का कंपैरिजन करो, फिर अलग अलग शोरूम में जाके कंपैरिजन करो। आई मीन सीरियसली आप 10,000 तक एसी का प्राइस कम करवा सकते हो अगर आपके बार्गेनिंग स्किल्स अच्छे हैं, ठीक है। तो बार्गेनिंग करने का जो चैम्पियन है वो तो ऑब्वियसली सेविंग्स कर ही लेगा, बट वैल्यू फॉर मनी फैक्टर तभी आता है जब आपने बेस्ट प्रोडक्ट लिया हो चीपेस्ट प्राइस पे। अगर आपका बजट बड़ा है तो बड़े ब्रांड का लीजिए, ठीक है, अगर आपका बजट मॉडरेट है तो किसी ब्रांड का लीजिए, बस फीचर जो मैंने बताए हैं वो मेक श्योर कंपैरिजन करके अच्छे से बेस्ट फीचर लीजिएगा, ताकि आपको फ्यूचर में जाके दिक्कत ना आए। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। वहाँ पर जाके कोई भी डाउट होगा किसी भी चीज़ को लेकर तो वहाँ जाके आप पूछ सकते हो मुझसे, कमेंट सेक्शन पे जाके भी पूछ सकते हो। उसके अलावा मेरा एक व्लॉग भी आने वाला है, ठीक है, बहुत जल्द, जब मैं एसी खरीदने गया था उसके ऊपर। सो आई होप इस वीडियो से पहले आ गया हो, अगर नहीं आया तो आने वाला है, और डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, अगर आ गया होगा तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको मिल जाएगा। जब मैं एसी की शॉपिंग करने गया था तो कैसे मैंने शॉपिंग की थी, वो लाइफस्टाइल व्लॉग है, तो उसको भी आप देख सकते हो। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।